नमस्कार। जीएस की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संविधान का एक पार्ट पढ़ेंगे। संविधान में भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक कहा गया है कि राज्य जो भारत है वो राज्यों का संघ है। तो भारत में जो राज्यों का संघ अनुच्छेद 1 में बात कही गई है, लेकिन राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। राज्यों का पुनर्गठन। सबसे पहले राज्यों का गठन किया गया, क्योंकि पहले हमारे जो राज्य थे वो अलग अलग तरीके से विघटित थे। तो इनको गठित करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जो राजेंद्र प्रसाद के नियमानुसार बनी। राजेंद्र प्रसाद ने एक कमेटी बनाई, उसको कहा गया धर आयोग। तो धर आयोग एस के धर थे, वो उसके अध्यक्ष बने। एस के धर से कहा गया था कि आप बताइए भाषाई आधार पर भारत में राज्यों का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या फिर राज्यों का गठन किस प्रकार होना चाहिए। जो धर कमेटी है, धर कमेटी जून 1948 में बनाई गई थी और इनसे रिपोर्ट मांगी गई थी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को पेश की। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में दो बातें बताई। पहली बात, भाषा के आधार पर राज्य और प्रशासनिक आधार पर राज्य। इन्होंने कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन संभव नहीं है, क्योंकि हमारा देश अखंड भारत है। यहाँ पे अलग अलग भाषाएं, संस्कृति और भौगोलिक क्षेत्र सारी चीज़ें अलग अलग होती हैं। इसलिए उन्होंने केवल भाषा के आधार पर नकार दिया। उन्होंने दूसरा पॉइंट दिया, प्रशासनिक आधार पर हमारे भारत के राज्यों का गठन होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आधार पर होगा। जब इन्होंने ये रिपोर्ट पब्लिक में पेश की गई, जब पब्लिक में पेश कर दी गई, तो कुछ राज्यों के जो भाषा आधारित राज्य थे वो थोड़ा सा विरोध करने लगे। तो विरोध के चलते इनकी कमेटी धर आयोग की कमेटी की जांच के लिए एक और कमेटी गठित कर दी गई, जो कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टादी सीतारामैया की संतुष्टि पर बनाई गई थी। इसलिए इस कमेटी का नाम भी जेबीपी समिति रखा गया। जे फॉर नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल और पी फॉर पट्टादी सीतारामैया। तीनों ही कांग्रेस के दिग्गज नेता थे। इसका इस्टेब्लिश दिसंबर 1948 में किया गया था। अब 1948 में इसके दिसंबर में इस्टेब्लिशमेंट किया गया और अप्रैल तक 1949 में इन्होंने उस धर आयोग की सिफारिशों की जांच की। जब जांच की और इन्होंने अपना निर्णय सुनाया, तो निर्णय में इन्होंने बताया कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल भाषा ही नहीं होना चाहिए, और भी मुद्दे होने चाहिए। इन्होंने भी कहा सुरक्षा के आधार पर। इन्होंने प्रशासनिक, बात वही है, इन्होंने प्रशासनिक आधार पर कहा और इन्होंने सुरक्षा के आधार पर। उन्होंने कहा जो सिक्योरिटी है हमारी, उसके आधार पर हमारे राज्यों का गठन होना चाहिए। देश के 3 बड़े नेताओं ने भी कह दिया कि राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। तो इसके चलते और विरोध बढ़ गया। विरोध इतना बढ़ा कि वो एक आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। जब वो आंदोलन में कन्वर्ट हुआ, तो विरोध के चलते तेलुगु भाषी नेता थे हमारे पोट्टी श्री रामुलु। पोट्टी श्री रामुलु तेलुगु भाषी बहुत बड़े नेता थे, जो चाहते थे कि मद्रास को काट के आंध्र प्रदेश को अलग किया जाए। तो इसके चलते वो अपना आंदोलन चला रहे थे। उन्होंने क्या कहा, आंदोलन में उन्होंने 56 दिन तक अनशन किया। 56 दिन तक अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को वो उनकी मृत्यु हो गई। अनशन के कारण उन्होंने स्वर्ग सिधार दिया। जब अनशन के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो नेहरू जी पर दबाव और बढ़ने लगा। तो दबाव के चलते उनके ठीक 4 दिन 19 दिसंबर 1952 को आंध्र प्रदेश राज्य गठित होगा, इस बात की घोषणा कर दी। जब इस बात की घोषणा कर दी, तो सीधा एक प्रारूप बन गया कि कहीं ना कहीं नेहरू जी ने आंध्र प्रदेश की राज्य की घोषणा की है, तो अब आंध्र प्रदेश तो बन गया। अभी इसको बनाने के लिए, एक संवैधानिक तंत्र बनाने के लिए क्या किया गया, आंध्रा एक्ट 1953 संसद में पारित कर दिया गया। जब आंध्रा एक्ट 1953 संसद में पारित किया गया, तो इसके तहत 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास से हटाकर मद्रास अलग, आंध्र प्रदेश अलग कर दिया गया। इसी को कहा गया आंध्रा एक्ट 1953। इसी को भाषीय आधार पर पहला राज्य, यही क्वेश्चन में आता है कि भाषीय आधार पर पहला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश था। भाषीय आधार पर पहला राज्य। ये तो हो गई हमारे पहले राज्य बनने की कहानी। अब क्या हुआ,
कि जब पहला राज्य बन गया तो और नए राज्य हुए, उन्होंने कहा कि नहीं हमें भी बनाना चाहिए। तो इस सब को देखते हुए सभी लोगों ने बैठक की और बैठक में एक फैसला लिया है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को एक ऐसी समिति या ऐसी कैबिनेट या ऐसी अधिनियम या कुछ चीज़ बनानी चाहिए जिससे ये सारी चीज़ें हल हों। तो उसके लिए इन्होंने क्या कहा, तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके पास गए। जज का नाम था फजल अली। फजल अली की निगरानी में उन्होंने कहा कि आप बनाइए, एक गठित कीजिए, आप बताइए कैसे हम लोग राज्यों का गठन करें। तो उन्होंने एक काम किया, एक आयोग का गठन कर दिया, उसका नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। उसको बोला जाता स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। तो ये आयोग बन गया, एक संवैधानिक तंत्र बन गया, जिसके तहत इसके अध्यक्ष फजल अली बने। इसी कारण से इसको एक नाम और जाना जाता है, फजल अली आयोग। चूँकि इसके अध्यक्ष फजल अली थे इसलिए इसको एक नाम से और जाना जाता है, फजल अली आयोग। तो एग्ज़ाम में 2 पॉइंट हैं, एक राज्य पुनर्गठन आयोग भी पूछ सकता है और फजल अली आयोग भी पूछ सकता है। तो अब क्या हुआ, जब फजल अली इसके अध्यक्ष बन गए तो इसके 2 सदस्य भी बने, एक थे के.एम. पुनेक्कर, एक थे हृदयनाथ कुंजड़ू। के.एम. पुनेक्कर और हृदयनाथ कुंजड़ू इनकी सहायता के लिए बनाए गए थे कि आप बताइए कि राज्यों का गठन अब आपके ही तंत्र द्वारा गठित होगा। दिसंबर 1953 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में इन्होंने कहा कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश होने चाहिए। ये हम अपनी रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन जब ये रिपोर्ट कैबिनेट तक गई तो कैबिनेट ने जो मंजूरी दी, मतलब उन्होंने अपनी गठन प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि सिर्फ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हमारे भारत राज्य में होंगे। ये हो गया है। अब 14 राज्य और 6 केंद्र शासित के साथ ये गणराज्य अब धीमे धीमे सारे राज्य बनते गए। अब 1953 के बाद जो राज्य बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे वो हम इन राज्यों में देखेंगे। लेकिन अभी वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं, जो कि अभी मोदी जी ने 2019 में जो अपने लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग किया उसके कारण बढ़ गए हैं। तो ये वर्तमान स्थिति है। वर्तमान पूछ सकते हैं एग्जाम के अकॉर्डिंग। अब नए राज्यों का गठन कैसे हो, किस किस वर्ष, सीधा वर्ष आएंगे और कुछ नहीं आएगा, वर्ष ही पूछे जाते हैं। तो पहला राज्य तो पता ही है आंध्र प्रदेश, ये हम पूरा बता चुके हैं। तो आंध्र प्रदेश 1953 में बन गया। जब आंध्र प्रदेश बन गया तो भाषीय आधार पर और राज्य बनने चाहिए। तो अब महाराष्ट्र और गुजरात में लड़ाई हुई। उन्होंने कहा नहीं, हम महाराष्ट्र पूरा एक बम्बई था तो बम्बई में ही पहले गुजरात आता था और महाराष्ट्र तो था ही। तो उन्होंने कहा कि हम गुजराती भाषी अलग करो, महाराष्ट्री भाषी अलग करो। तो उन्होंने गुजरात को काट के महाराष्ट्र और गुजरात को 1960 में अलग कर दिया। इसके बाद आया दादर नागर हवेली 1961 में। 1961 में दादर नागर हवेली बना दिया गया। लेकिन दादर नागर हवेली को ही अभी 2020 में दमनदीप के साथ जोड़ दिया गया। ठीक है। उसके बाद गोवा, दमनदीप और पुडुचेरी 1962 में बना दिए गए। इसमें गोवा हमने लाल रंग से इसलिए कहा गया क्योंकि गोवा को 1987 में एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, लेकिन उस समय इन तीनों के साथ था। नागालैंड 1964, हरियाणा और चंडीगढ़ पंजाब को अलग करके बना दिए गए 1966 में। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में बन गए। सिक्किम 1975 में। सिक्किम की कहानी थोड़ी सी समझ ली। सिक्किम 1974 में आधा भारत में विलय हुआ था कि वो अपना राजतंत्र तो चलाता था अपने हिसाब से, वो नाम के लिए भारत में था। ठीक है। लेकिन 1975 में पूर्णतः भारत में विलय हो गया। इसको इसीलिए सिक्किम जब भी आया तो 1975 ही लगाना, और 74 अगर लगाना है तो क्वासी गवर्नमेंट के हिसाब से लगा सकते हैं। गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987, यूपी से कट के उत्तराखंड, बिहार से कट के झारखंड और एमपी से कट के छत्तीसगढ़ सन 2000 में बना दिए गए। और 2014 में अपना तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से कट के बन गया। अब तेलंगाना की कहानी थोड़ी सी समझ ली। 2014 में बना है। इसकी 10 साल तक राजधानी हैदराबाद ही रहेगी और इसलिए 10 साल बाद इसकी राजधानी तेलंगाना सरकार अगर चाहे तो चेंज कर सकती है, जो कि 2014 के बाद अब 2024 में चेंज हो जाएगी। और लेटेस्ट जम्मू कश्मीर 2019 में इसको राज्य से कन्वर्ट करके 370 और 35 से हटाकर इसे केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। लद्दाख को भी बना दिया गया और दादर नागर और दमनदीप को जोड़ दिया गया।
ये थी हमारी राज्यों के पुनर्गठन आयोग की कहानी। ठीक है, तो राज्यों का गठन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको जीएस की पाठशाला से अगर जुड़ना है तो ये टेलीग्राम लिंक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।